फाइनली हम पहुंच गए मुल्तान। और शहर में देहात के नाम से एक चैनल है जिनके कोई 7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। और चूंकि मुलाकात हो चुकी है और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये रेहान की पिक्चर है, उनके साथ ये आप ज्यादती कर रहे हैं और टेस्ट करते करते जनाब इतना कुछ खिला दिया आपने। आलम डेंटिस्ट है, इनके बिल्कुल वो इंग्लिश शूज लिखा हुआ है, इनके बिल्कुल अपोजिट ये अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। 10-12 दिन तक ये रेडी हो जाएगा। ऐसे कैफेज में आपको अगर हर एक चीज का डिफरेंट टेस्ट मिले तो इट मीन्स कि उनकी रेसिपी की क्वालिटी अच्छी है। मेरे कहने पे आपने इनका क्लब सैंडविच और इनका रैप और हाँ इनका इंजेक्टेड ब्रोस्ट भी इनका लाजमी टेस्ट कीजिएगा। वो भी नहीं जी, हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, बाकी जाके रूम में बात करते हैं। से 10 है और आप लेट हैं, 9:15 हो गए हैं, तो हम सबसे एंड पे हैं। क्यों रूहान ऐसे ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए मुल्तान। और यहाँ पे हम एक जगह जाना है, 2 जगह बेसिकली जाना है। एक जगह अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि उधर हम जाएं, और जिनसे हम मिलना चाह रहे हैं मुलाकात होगी कि नहीं होगी इसका मुझे नहीं आइडिया। जब ये रिसेंटली मेरे कज़न की शादी हुई है तो उसका एक दोस्त है, यहाँ पे उन्होंने पिज़्ज़ा की शॉप ओपन करनी है 10-12 दिन तक। तो वो कह रहे थे कि आप हमारा पिज़्ज़ा टेस्ट करें और आके बताएं लोगों को, उसका हमें फीडबैक दें। तो मैंने कहा जनाब ज़रूर, अब हम आए हुए हैं इतनी दूर तो पिज़्ज़ा भी ट्राई करेंगे। ना हो अगर ना हो सकी तो फिर पिज़्ज़ा वाली जगह पे जाएंगे, और अगर मुलाकात होगी तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। A few moments later. तो बताता चलूं कि मैंने आपको जैसा कि बताया व्लॉग में पहले कि एक बंदे से हमने मिलना था। अभी मैं आपको खुल के ज़रा बता देता हूं क्योंकि हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है। हमने मिलना था एक शहर में देहात के नाम से एक चैनल है जिनके कोई 7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। और मेरा बेटा जो रूहान है ना, ये दोनों से देखते हैं उनके व्लॉग्स। तो इन्होंने कहा जी वहाँ पे वो 2 लड़के हैं, एक तुराब है और एक सप्तैन है, व्लॉग्स बनाते हैं। तो रेहान ने कहा जी हम मुल्तान आए हैं तो उनसे लाजिम मिलना है। तो हम मिलने के लिए उनके घर गए। मैंने आपको इसलिए पहले नहीं बताया कि मुझे लगा कि हो सकता है हम जाएं, हमारी मुलाकात ना हो, और वो एक्साइटमेंट बंदे की होती है और बाद में पता चले कि मोए प्रोग्राम हो गया। तो इसलिए हमने उसको जो है ना, मैं आपको नहीं बताया। अब चूंकि मुलाकात हो चुकी है और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये रेहान की पिक्चर है, उनके साथ आपके साथ। तो हमने जू भी उनका देखा, और जो मिनी जू उन्होंने बनाया हुआ है, और बड़ा हम्बल इंसान है। तो आप बड़ा मजा आया उससे मिलके। रेहान जो है वो भी बड़ा एक्साइटेड था है। इंशाल्लाह अभी अब उनसे मिलके निकले हैं यहाँ से। अब हमने वो पिज़्ज़े वाली जगह जाना है जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। लेकिन उससे पहले हादी भाई कह रहे थे कि यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम, रेवाड़ी जा रहे हैं, जहाँ से हमने यहाँ का जो सुगात है हलवा, सोन हलवा, वो लेने। तो बस अभी रास्ते में है, बस पहुँचने वाले हैं, वो हमारे रास्ते में ही था। तो यहाँ से फिर हम वो पिज़्ज़ा वाली जगह पे जाएंगे और फिर वहाँ से वापसी सियालकोट के लिए। रेवाड़ी के चक्कर में देखें कहाँ पे आ गए हैं। ये हमने गाड़ी एक साइड पे खड़ी की है, काफ़ी ज़्यादा है, और वो तो जगह नहीं थी, ये स्टेडियम की बैक साइड है। तो इसलिए हमें हमने गाड़ी वहाँ पे वन साइड ट्रैफिक थी, जैम था रोड, तो हमने सोचा गाड़ी साइड दूसरे रोड पे लगा के वापसी पे हम इसको ना कहीं और से पैदल चले जाते हैं। तब पैदल जा रहे हैं तो इंशाल्लाह पहुँच गया, फिर दिखाते हैं आपको। हाँ जी, मिल के खुश हुए हो तो आपसे, चलो सही है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती तो इसकी बेसिक वजह ये है, ये देखें आप। तो आपको क्या लगता है हालात में यहाँ पे गाड़ी लाई जा सकती थी? बिल्कुल नहीं लाई जा सकती। नहीं, हम पहुँच गए जी रेवाड़ी में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रश देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है यार। इनके हालात इस तरह के जैसे कि फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन चूँकि ये फेमस बहुत है इसलिए मुझे हादी भाई स्पेशली वहाँ से ले गया कि ये यहीं से ले लिया। तो अब हादी भाई गए अंदर, देखते हैं कब तक बाहर आते हैं, हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, हमने हलवा ले लिया, बहुत ही ज़्यादा रश था। खैर अब खाएंगे तो बताएंगे आपको। अभी गाड़ी में बैठने लगे, तो गाड़ी में बैठ के हम निकल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें उन्होंने इनवाइट किया हुआ, पिज़्ज़ा वाली जगह पे, और उनका रिव्यू करके फिर निकलेंगे सियालकोट की तरफ। सांस लीजिए, फूला हुआ है कि तकरीबन को 20-25 स्टेयर्स थी जो
चढ़ के ऊपर आए हैं तो इसलिए सांस फूल गया। बस वो वेट कर रहे हैं, बस निकल रहे हैं जी। बस इधर ही शाम हो गई है, हमारा प्लान था थोड़ा अर्ली निकलते यहाँ से। चलें, अल्लाह खैर करेगा। A few moments later. हैं और यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये देखें ये अभी रेडी हो रहा है। ये देखें मेरे बैक साइड में भी। तो चंद दिनों तक इनकी रेनोवेशन हो जाएगी और उसके बाद ये स्टार्ट कर देंगे। और हम टेस्ट करने के तौर पे इन्होंने हमें बुलाया कि आप हमारा जायका चेक करें। तो आज वो चेक करने आ गए हैं, तो इंशाल्लाह खा के फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ये पिज़्ज़े इनके आ गए हैं, मैं आपको इनकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह लुक्स वेरी यमी। और अभी टेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको इसका रिव्यू भी देते हैं। तो बस खाने के बाद आते हैं आपको। नहीं जी, अभी तक इन्होंने हमें 3 पिज़्ज़े खिला दिए हैं, जिसमें 2 थे हॉट बिल्कुल स्पाइसी प्रॉपर, और उससे एक माइल्ड था, एक बिल्कुल ही जो है ना सुप्रीम चिकन था, और ये एक खमीरा सैंडविच है इनका। ये अभी इसको टेस्ट करके बताता हूँ इंशाल्लाह। तो हमारे साथ ज़्यादती होना शुरू हो गई है। अरसान भाई बिल्कुल नहीं रुक रहे, कि मैं आपको दिखाता हूँ। और चीज़ों पे चीज़ें लाते जा रहे हैं और हमारी बस हो गई है। और अरसान भाई आ भी गए। अरसान भाई आप ज्यादती कर रहे हैं और टेस्ट करते करते जनाब इतना कुछ खिला दिया आपने। नहीं लास्ट भी आप बनाए, लेकिन बहुत मज़े का है। लेकिन बस कर दे, अब जो भी है रोक दे पीछे, कसम से पेट एक्स्ट्रा। भी टेस्ट करके बताते हैं आपको इनका बरोस। इब्तिसाम भाई गल बंद कीजिए। देखो अरसान भाई बिल्कुल नहीं बाज आ रहे, तो ये मामला ख़राब हो गए हैं। तो ये काम ठीक नहीं है। खाना बहुत कमाल का है, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में आ गया कि अब शायद हमसे इंसाफ ना हो सके, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 पिज़्ज़ा जो है ना वो ट्राई कर चुके हैं। अब ये चौथा, ये देखिए मैंने अपने सामने क्या रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब इंशाल्लाह जो है ये भी खा के आपको टेस्ट सारा सबका अलग अलग से आपको मैं इसका रिव्यू दूंगा। और अरसान भाई ने अपना सारा मेन्यू हमें आज खिला के भेजना है। अब जो रैप देखिए, अब रैप ले आए हैं। हालांकि इनको मैंने कहा था कि बस कर दें, लेकिन ये मुझे लगता है कि कैसे खाएंगे, ये किस तरह टेस्ट कर रहे हैं। अब तो सारे टेस्ट भी मिक्स हो गए हैं। तो अभी हमने रिव्यू दे रहे हैं इनको, तो इंशाल्लाह इनको बताना है कि टॉप ऑफ द लाइन क्या है, सेकंड थर्ड इंशाल्लाह सारा इनको आप बताते हैं आपको। नहीं जी, अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से मुल्तान से। इतना मज़ा आया, इसका भी रिव्यू रास्ते में देते हैं। पहले मैं लोकेशन बता दूँ, ये गुलगश्त कॉलोनी में ये डॉक्टर उमर मसूद आलम डेंटिस्ट है। इनके बिल्कुल वो इंग्लिश शूज़ लिखा हुआ है, इनके बिल्कुल अपोजिट ये अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। 10-12 दिन तक ये रेडी हो जाएगा। और टेस्ट वाइज आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों ने लाजमी आना है और इनको टेस्ट करना है। और बाकी मैं इंशाल्लाह रिव्यू देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से निकलते हैं तो फिर देता हूँ इंशाल्लाह। निकल रहे हैं मुल्तान से, हमें तकरीबन 7:45 बजे हो गए हैं। बस एक पेट्रोल पंप पे रुके पेट्रोल के लिए। और अभी यहाँ से खानेवाल से मोटरवे पे सियालकोट। अभी अब बात की जाए रिव्यू की, तो पिज़्ज़ा है ना चिकन सुप्रीम, उस पे जो चीज़ की लेयर थी ना, तो उसकी थिकनेस थी वो बहुत अच्छी थी। और वो मज़े का पिज़्ज़ा था बहुत ज़्यादा। उससे पहले जो 2 पिज़्ज़े उन्होंने भेजे थे, वो पिज़्ज़े वो भी अच्छे थे, लेकिन वो थोड़े से स्पाइसी थे और स्पाइस इतना हम पसंद नहीं करते, तो हमें वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी लगा। इन्होंने कुछ 7-8 डिशें हमें ट्राई करवाई, जो कि पिज़्ज़े खा के हमारा पेट फुल हो गया हुआ था। 7-8 कहाँ हमसे खाई जानी थी, लेकिन फिर भी हमने हर चीज़ टेस्ट की। इनका रैप बहुत अच्छा है। और क्लब सैंडविच जो है ना, वो तो अल्टीमेट था ना। और पिज़्ज़ा खाने के बावजूद 3 पिज़्ज़े का स्लाइस खाने के बावजूद जब मैंने उसको टेस्ट किया तो उसका अलग ही टेस्ट था। अच्छा, एक क्वालिटी और थी इनकी सारी डिशों में, वो ये थी कि हर जो ये लेकी चीज़ें आ रहे थे, हर एक का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट था। अच्छा, आप कहीं भी कैफ़े में चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, ये बहुत कम जगहों पे ऐसे होता है कि आप एक चीज़ मंगवाते हैं और या 3-4 चीज़ें मंगवाते हैं तो उनका टेस्ट डिफरेंट हो। स्पेशली इस फूड कैफ़े में, जहाँ पे मायोनीज, केचप और ये सारी चीज़ें का सीक्वेंस होता है, उसी में वो डलती हैं। रेसिपी सेम होती है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो ऐसे कैफ़ेज़ में आपको अगर हर एक चीज़ का डिफरेंट टेस्ट मिले, तो इट मीन्स कि उनकी रेसिपी की क्वालिटी अच्छी है। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हम दुआ गो हैं कि अरसान भाई आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको इधर कामयाब करे। और जितनी आप डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मुल्तान में रहने वाले मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाजमी जाएँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब कोई नई चीज़ या नया बंदा जब भी कोई
ओपन करता है कहीं पे भी स्पेशली फूड की आइटम, तो आपको एक दफ़ा विजिट करके ना उसको टेस्ट जरूर करना चाहिए। और अगर वो टेस्ट डेवलप हो, आपका टेस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर आपका भी भला, क्योंकि आपको एक अच्छा टेस्ट मिल जाता है और जिसने सेटअप बनाया हो उसका भी भला हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि आप एक दफ़ा लाजमी तो जाएं और उसको टेस्ट करें, और माइली रिकमेंडेड है। इस वजह से नहीं कि भाई तलक वाले हैं तो नहीं, बिल्कुल मैं आपको ओपनली बताऊंगा, इसमें तलक होना और चीज़ है, एक होता है चीज़ की क्वालिटी होना, ठीक है। मेरे कहने पे आप इन्हें इनका क्लब सैंडविच और इनका रैप और हाँ इनका इंजेक्टेड ब्रोस्ट भी इनका लाजमी टेस्ट कीजिएगा, वो भी कमाल था। तो आपको हालात दिखाता हूँ, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और हम बाकी डिटेल में आपको पहुँच के बताता हूँ होटल में। जी हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, बाकी जाके रूम में बात करते हैं। थोड़ा शेयर कर दूँ, हुआ ये कि जब हम पहुँचे हैं मोटरवे पे थे, तो अचानक साउथ पंजाब से जब सेंट्रल पंजाब में एंटर हुए तो एकदम से फोग स्टार्ट हो गई, और फोग इस लेवल की हुई कि कुछ ही किलोमीटर के बाद मोटरवे पुलिस ने हमें उसको ब्लॉक करके हमें उतार दिया। अब जहाँ पे उतारा वहाँ पे मसला ये था कि वहाँ पे ना इंटरनेट था और फोग इतनी ज़्यादा थी कि हमें पता ही नहीं चल सका हमने करना क्या है। तो फिर क्या हुआ कि हम उधर खड़े रहे, ना अपना इंटरनेट, अब रोड पे तो उतर आए। अब ये नहीं था पता कि करना क्या है, किस तरफ जाना है। एक तरफ जा रहे हैं, दो तरफ में रोड दोनों तरफ थी और पता नहीं चल रहा था। हमारे साथ जितनी गाड़ियाँ उतनी हमारे पीछे खड़ी हो गई। खैर इन शॉर्ट वहाँ से हम निकले आगे, और जाना स्टाफ था। तो फिर हम वहाँ से जब निकले तो हमें रोड का अंदाज़ा नहीं था। नेविगेशन लगाई तो ऑलरेडी नेविगेशन जो है वो दोनों तरफ की थी, एक तरफ फैसलाबाद का रूट था और दूसरी तरफ चीचावतनी, कमालिया चीचावतनी और ये साहिवाल रूट था। खैर इन शॉर्ट हम वहाँ से जब भी निकले हैं तो फोग इतनी ज़्यादा थी कि हम पहले उधर खड़े होकर, मेरे एक दोस्त थे, उनको कॉल की, उन्होंने कहा मेरे घर आ जाए। जब उनके घर को रूट को हम जाने लगे तो हमें पता चला कि जी वो बड़ा सुनसान सा रोड था। मैंने कहा फैमिली साथ है, फिर हमने कहा जीटी रोड पे रहते हैं ताकि गाड़ियाँ तो चल रही हैं ना, फिर चलते रहे। अब सुबह फिर हम ड्राइव कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर हालत इतनी खैर हो गई थी कि हमने ना साहिवाल में ना पहले ही होटल बुक करवा दिया। फिर कॉल की और होटल बुक करवाने के बाद फिर अब हम साहिवाल रुके हैं। यहाँ से भी हमारा 4 घंटे का रास्ता है। सुबह मैं कल रात सोया भी नहीं, तो भाई यहाँ स्टे करेंगे और सुबह यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। तो अभी मैं रूम में जाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रूम है, ये हमारा रूम है। तो सुबह बात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट करके फिर हमने निकलना है। नहीं जी, मुझे लगता है सबने नाश्ता कर लिया है, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है, हम लेट है, लेकिन चले, लेट है तो कोई मसला नहीं, देर है दुरुस्त है। नहीं दोस्तों, हमने पूछा कि गेस्ट कम है कि हम लेट हैं। उन्होंने कहा जी सुबह 7 बजे हमने ब्रेकफास्ट शुरू किया था, तो टाइमिंग 7 से 10 है और आप लेट हैं, 9:15 हो गए हैं, तो हम सबसे एंड पे हैं। क्यों रुहान ऐसे ही है ना? हाँ जी, नहीं जी, बस नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं हम भी। नहीं दोस्तों, अभी हम निकलने लगे हैं। नाश्ता करके आए थे तो बाहर फोग बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से वो जीटी रोड के रास्ते हमें बता रहा था तकरीबन कोई 6 घंटे का रास्ता है साहिवाल से। तो हमने सोचा कि नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम मोटरवे पे जाएंगे, क्योंकि मोटरवे ज़रा फास्ट ट्रैक है, फासला ज़्यादा भी हो तो चूँकि स्पीड लग जाती है तो आप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। तो अब हमने प्लान ये किया है कि हम निकलने लगे हैं। 11:30 हो गए हैं, मैंने शाम को पेशेंट भी, अपॉइंटमेंट्स भी हैं, तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी कॉल किया मैंने हादी भाई को कि उनके रूम में कि बस रेडी हो जाएं, निकलें। तो इंशाल्लाह ये आपको फिर रास्ते पे आप साथ गपशप करते हैं। दोस्तों, हमारी आवाम तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ तैयार है, कुछ एक्टिव है, कुछ डीएक्टिव है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्टिव है, वो डीएक्टिव है। ओ, वानिया भी एक्टिव हो गई। वानिया भी लेटी हुई थी। हाँ जी, अभी डन, निकले? नहीं जी, तो आर यू रेडी? रेडी वो फिर वानी लेट गई। चले जी हम निकलते हैं। सामान बस अभी गाड़ी में लगे। क्या करना है हमने उसके बाद? गाड़ी, आखिरी फैसला हमारा।
ये हमारा आखिरी फैसला जी, हम जा रहे हैं जी। ओके जी, अभी हमने पता किया है मैप पे तो हमें बता रहे हैं कि मोटरवे क्लोज है, लेकिन हमने वेबसाइट पे देखा है मोटरवे की तो वो वहाँ पे है, ओपन है। तो अभी जाके देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ हाँ, धुंध तो है अभी, फोग तो है अभी, लेकिन डे एंड नाइट की फोग में फर्क होता है। डे को आप ट्रैवल कर सकते हैं, रात को तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं होता। ये लाहौर, यहाँ से हम अब करेंगे लंच और फिर निकलेंगे सियालकोट की तरफ। नहीं दोस्तों, दिल्ली को से हमने बर्गर खाए और अब हम जा रहे हैं सियालकोट। वैसे इनका बर्गर खा के मज़ा आया है, ये बड़ा बीफ बर्गर मैंने खाया, मुझे मज़ा आ गया है। मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं, ये हार्डीज वगैरह, ये फारग है इसके आगे। इतना क्लास का बर्गर है इनका, लाजमी इनको ट्राई कीजिएगा। जो बीफ लवर है ना, बीफ बर्गर खाने वाले लोग, उनको ये बड़ा पसंद आएगा। लाहौर टाउन में है, नहीं तो गूगल पे आप इसको सर्च दिल्ली को, हाईली रिकमेंडेड फॉर बीफ लवर। फाइनली हम पहुंच गए अपने घर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जर्नी बड़ा ज़बरदस्त रहा। आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, हमने बहुत इंजॉय किया। अगर आपको ये हमारी साउथ पंजाब की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।